संडे स्टोरी, ओरिजिन ऑफ नाइल, जिंजा, युगांडा से। मेरी बाईं तरफ हम देख पा रहे हैं नाइल रिवर का ओरिजिन, और मेरी दाईं तरफ हम देख पा रहे हैं विक्टोरिया लेक, जो कि सेकंड बिगेस्ट लेक है, विक्टोरिया लेक। और इस जगह पे मैं यहाँ खड़ा हूँ एक कहानी डॉक्टर लुडविग गटमैन की। 1900 में पैदा हुए, जर्मन नाजी से भाग के, और वो इंग्लैंड में स्टोक मैंडेविल हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट थे, और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई नेशनल स्पाइनल सेंटर बनाने की, और उसमें जितने भी वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स थे जिनको स्पाइन इंजरी हुई थी, उनकी देखभाल के लिए। और मगर गटमैन ने एक किस्म से चैलेंज किया स्टेटस को। मतलब उस समय ज्यादातर लोग, पैराप्लेजिक लोग, हमेशा सिर्फ एक ही पोजीशन पे लेटे रहते थे। तो लुडविग गटमैन ने कहा कि नहीं, मुझे तो इन सब को हरकत करानी है, हरकत में बरकत है। और उन्होंने रिहैबिलिटेशन के लिए फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स शुरू करी। और जब 1948 में लंदन में ओलंपिक्स शुरू हुई जुलाई में, तो क्या सोच सकते हैं आप, उन्होंने कुछ अपने जो वॉर वेटरन्स थे जिनको स्पाइनल इंजरी थी, जो व्हील चेयर पे, अपने हॉस्पिटल में उन्होंने एक कैंप लगाया, छोटा सा कैंप लगाया, और जिसमें उन मरीजों का ध्यान रखते थे कि तुम आर्चरी करो, तुम उनको स्पोर्ट्स सिखाई, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और बहुत ज्यादा उनकी मैनेजमेंट, स्पाइनल इंजरीज पेशेंट की मैनेजमेंट बिल्कुल बदल गई। और साल दर साल वो अपने हॉस्पिटल में, स्टोक मैंडेविल हॉस्पिटल में कैंप लगाते रहे। और आप सोचिए 1952 में उनको इतनी रिकॉग्निशन मिली कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन शुरू हो गई। जब ओलंपिक्स हो रही थी तो भी उन्होंने इंटरनेशनल लोगों को बुला के एक कैंप किया, और जिसमें कंपटीशन हुआ, जिसमें स्पोर्ट्स का कंपटीशन हुआ, और उनमें वो गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल दिया करते थे। और 1952 में 12 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और 1960 में जब रोम में ओलंपिक्स था, तो काफी सारी कंट्री के लोग आए, और इन्हीं को डॉक्टर लुडविग गटमैन को इंचार्ज बनाया गया, और उन्होंने ये एक किस्म से पैराप्लेजिक्स के लिए स्पोर्ट्स शुरू करे। और धीरे धीरे जब उनका नाम इतना बढ़ता चला गया, 1980 में उनकी डेथ हुई। मगर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने उनके हॉस्पिटल से सीख के एक पैरा ओलंपिक्स शुरू करी। तो दैट वाज द ओरिजिन ऑफ पैरा ओलंपिक्स। और 1984 में जब यूएस ने, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय ने पार्टिसिपेट करना था ओलंपिक्स के अंदर, तो उन्होंने लास्ट मिनट पे विड्रॉ कर लिया, और दोबारा से स्टोक मैंडेविल हॉस्पिटल के अंदर कैंप किया गया। और जब कैंप किया गया और जब उसमें स्पोर्ट्स की गई, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को प्राइज मिला। और वो चेन आज भी सोचो कि आफ्टर अनदर ओलंपिक्स में एक पैरा ओलंपिक्स शुरू हो गई। और अब ये आलम है कि 2024 में पेरिस में जब ओलंपिक्स खत्म हुई, और उसके बाद जब पैरा ओलंपिक्स शुरू हुई, तो पहले रोम में सिर्फ 400 पार्टिसिपेंट्स थे, और आज 4000 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने एक नई डायरेक्शन दे दी, एक नई मूवमेंट दे दी कि हम अपने पैराप्लेजिक पेशेंट्स को भी एक प्रोत्साहित कर सकते हैं, स्पोर्ट्स दे सकते हैं, गेम खिला सकते हैं, और उसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल सकती है। What is the moral of the story? Moral of the story is one move can become a movement. One move
कैन बिकम ए मूवमेंट। और उन्होंने उस ये लिखा भी सही कि जिंदगी में मैंने जो सबसे अच्छा काम यही किया कि जो स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स थे उनकी रिहैबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स इंक्लूड कर दी, और वो मेरी लाइफ को हमेशा के लिए उसने चेंज कर दिया। तो हमें ये सीखना है कि एक बार छोटी मूवमेंट भी शुरू करो और वो कितनी दूर तक जाएगी कोई सोच भी नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस संडे। कोई जाने ना मोरे ताल मिले नदी के जल सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना मोरे ताल मिले नदी के जल में। चंद्रमा धरती